बच्चा, इसको मैं उंगली पकड़ के एक दिन इस फिल्म जगत में लाया था और एक क्लैपर बॉय की हैसियत से काम करते रहे। मैं ये फख्र से कहूँगा कि ये वहाद एक मेरा शागिर्द है जिसने गुरु और चेले की परंपरा को इतने बरस और इस खूबसूरती से निभाया। मैं आप सबका आभार मानते हुए मैं उन सब का आभार मानता हूं कि अगर वो ना होते तो शायद ये भी मुमकिन ना होता। मेरे लेखक, मेरे संगीतकार, अन्य लोग, गिनती ही नहीं उनकी। मैं आप सबका आभार मानता हूं। कहते हैं कि वट वृक्ष के नीचे कोई भी पेड़ नहीं पनप सकता। इसकी वजह यह है कि वट वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो किसी और पेड़ को पनपने ही नहीं देती। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो वट वृक्ष के नीचे पनपा, बड़ा हुआ और कालांतर में स्वयं एक वट वृक्ष बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज कपूर की, जो बाद में बॉलीवुड का सबसे बड़ा शोमैन बन गया। क्यों राजा, बड़े आदमी बनने के लिए जो चाहिए सब मिल गया ना, अब तो खुश हो? पूरा नाम रणबीर राज कपूर, जन्म पेशावर, 14 दिसंबर 1924। पृथ्वीराज कपूर और रमा देवी के सबसे बड़े बेटे। एक जज अपराधी से मिलने आया। पृथ्वीराज कपूर को नाटकों और फिल्मों का बहुत शौक था। पृथ्वीराज उन दिनों कलकत्ता के न्यू थिएटर्स में मुलाजिम थे। वहीं पर राज कपूर का पहली बार फिल्मों की तरफ आकर्षण बना। राज कपूर ने इनकलाब जैसी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया। राज कपूर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की स्टूडियो में बुहारी लगाने से। उसके बाद वो बन गए क्लैपर बॉय। ये बच्चा, इसको मैं उंगली पकड़ के एक दिन इस फिल्म जगत में लाया था। राज जी के पिता पृथ्वीराज जो मेरे बड़े ही गहरे दोस्त थे और उन्हीं की मेहरबानी से मुझे न्यू थिएटर्स में काम मिला था। तो उस ज़माने में ये बच्चा स्कूल जाया करता था और ये मुझे अक्सर पूछा करता था कि अंकल, ये फिल्में हरकत क्यों करती हैं? और मेरा यही जवाब होता था, बेटे मैं कुछ सीख जाऊं और तुम कुछ पढ़ लिख जाओ कि हम दोनों बात कर सके इस पे। वक्त बदलता गया, मैं पोस्टर पेंटर से राइटर बना, राइटर से डायरेक्टर बना, फिर पृथ्वीराज जी की बदौलत मुंबई में आ गया और पृथ्वीराज मेरे हीरो थे। पृथ्वी एक दिन बैठे हुए थे तो बहुत उदास थे और मैंने कहा पापा हुआ क्या है, तुम आज इतने उदास क्यों? तो कहने लगे ये मेरी एक ज़ाती प्रॉब्लम है। मेरा बेटा है ना राजू, मुझे लगता है कि वो गुमराह होने वाला है। तो मैंने यही कहा कि तू जानता है मैं तो स्कूल मास्टर हूँ, अरे मैंने बड़े बड़े सीधे कर दिए, तू उसको मेरे पास ला और मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन एक बात है कि आप अपने मसल बीच में नहीं लाइएगा। वो मुस्कुराए और इस तरह से एक दिन राज कपूर मेरे पास आए, वो मेरे शागिर्द बने और एक क्लैपर बॉय की हैसियत से काम करते रहे। मैं ये फख्र से कहूँगा कि ये वहाद एक मेरा शागिर्द है जिसने गुरु और चेले की परंपरा को इतने बरस और इस खूबसूरती से निभाया। केदार शर्मा, जिन्हें राज कपूर अंत तक अपना गुरु मानते रहे, ने उन्हें पहला ब्रेक दिया फिल्म नील कमल में। चौबीस साल की आयु में आते आते राज कपूर ने आरके फिल्म्स की स्थापना कर ली और उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग बनाई। आग में पहली बार नरगिस राज कपूर के साथ देखी गई। मैं मजबूर हूँ। मैं भी तो 1949 का वर्ष राज कपूर के जीवन में एक निर्णायक वर्ष था। उसी साल राज कपूर ने अपनी फिल्म बरसात बनाई, जिसमें राज कपूर के साथ पहली बार युवा संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र हसरत आरके बैनर से जुड़े। राज कपूर अब अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्थापित हो चुके थे। आवारा, श्री 420, जागते रहो।
आवारा हूँ, आवारा हूँ। People say that he used to interfere in music, but with me the story was different. I was given a complete free hand to do the music the way I like it. When he came for the premiere of Jagte Raho in Calcutta, he told the press that this is the best film I have ever made. फिर सुबह होगी जब मिली, सैगल साहब ने कहा कि मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन भाई ये राज कपूर साहब को ये खयाम सेटिस्फाई करते हैं। तो एक धुन सुनाई तो लगा कि राज साहब का जो चेहरा है वैसे का वैसा है। चेहरे से मालूम हो जाता है ना कि पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, और ये चेहरा था बिल्कुल ब्लैंक। फिर मैंने चेंज की धुन, मैंने कहा देखिए इसका दूसरा वर्जन आप सुने, दूसरा वर्जन सुनाया, फिर वही आलम, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये देखा कि राज साहब के चेहरे वैसे के थे, और बगैर कुछ कहे सैगल साहब को लेकर चले गए राज साहब। मैं और मेरे रिदमिस्ट, मेरा असिस्टेंट, तो हम लोगों ने ये सोच लिया कि ये फिल्म हमारे पास नहीं आने वाली, क्योंकि राज साहब को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए। कोई 40 मिनट बाद सैगल साहब आए और उन्होंने उठा के मुझे, हम बैठे हुए थे इसी तरह जमीन पे और ये गद्दे पे, तो उठा के मेरा माथा चूम लिया। कहने राज साहब कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा म्यूजिक कभी सुना ही नहीं। वो सुबह कभी तो आएगी। 1960 में राज कपूर ने फिल्म बनाई जिस देश में गंगा बहती है। जागते रहो में उन्होंने संगीतकार सलील चौधरी को लिया था। इस बात को लेकर शंकर जयकिशन उनसे कुछ नाराज थे। जिस वक्त उन्हें यह बताया गया कि यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित है, तो शंकर ने कहा कि आप इस फिल्म का संगीत भी सलील चौधरी से करा लीजिए, क्योंकि यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित है और इसमें म्यूजिक की कोई गुंजाइश नहीं। इस पर राज कपूर ने कहा कि हम कुछ दिनों बाद फिर मिलेंगे। जब वो अगली बार मिले तो राज कपूर ने सारी सिचुएशन शंकर जयकिशन को समझाई। तो आपको याद होगा कि जिस देश में गंगा बहती है का संगीत कितना मकबूल हुआ था। बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम, मेरा नाम राजू। राज कपूर की सूझबूझ संगीत के बारे में बहुत गहरी थी। वो कई साज बजा भी सकते थे और गा भी लेते थे। यूं तो मुकेश राज कपूर की आवाज़ थे, लेकिन नौशाद साहब ने फिल्म अंदाज और फिल्म दास्तां में मोहम्मद रफ़ी से राज कपूर का प्लेबैक करवाया था। बाद में शंकर ने बहुत से गाने मन्ना डे से भी राज कपूर के लिए गवाए। हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजरें देखो। राज कपूर के व्यक्तित्व में और उनके अभिनय में महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की छाप मिलती है। लेकिन चार्ली चैपलिन के इस किरदार को उन्होंने अपने आप पर कभी हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपने अंदाज में चार्ली के अंदाज को जोड़कर स्वयं को बड़ा और जादुई व्यक्तित्व का अभिनेता बना लिया। मेरा जूता है जापानी। राज कपूर खुद मंजे हुए निर्देशक थे, लेकिन जब वो किसी और निर्देशक के लिए काम करते तो कभी भी उन्होंने अपने आप को उन पर हावी नहीं होने दिया। If I am not mistaken, I think I am the last director who directed in the last picture called Vakil Babu. After he came to the set, he asked me, "Dada, what's the scene?" I said, "Raji, the last scene." "Oh God, it's a lengthy scene. And lot of dialogues and must be lot of actions and reactions are there. What about the camera movement? I can see that. Let's go for a take." I said, "Okay." So the shot was taken and it was superb. 1964 में राज कपूर ने पहली बार रंगीन फिल्म बनाई, संगम। यह फिल्म अपने संगीत, अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। इस फिल्म के गीत बोल राधा बोल, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, हर दिल जो प्यार करेगा और दोस्त दोस्त ना रहा आज भी याद किए जाते हैं। राज कपूर के सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जो बहुत कुछ उनकी अपनी जिंदगी पर आधारित थी।
दर्शकों ने इस फिल्म को बिल्कुल नकार दिया। राज कपूर इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और उन्हें लगा कि उनका सपना चूर चूर हो गया है। लेकिन राज कपूर में बला का कॉन्फिडेंस था। हालांकि इस फिल्म के सिलसिले में उनकी पूरी जायदाद, स्टूडियो और बीवी के गहने सब गिरवी रखे जा चुके थे, लेकिन राज कपूर ने कहा था कि राज कपूर और आर.के. बैनर अभी गिरवी नहीं रखा गया। ये लो। ये क्या है? ये मैं हूं। ये तो या। Raj Kapoor has been a creative genius. Actually, he tried to live the role of a common man through his films and give the message of sufferings of the common man and how it is necessary to alleviate. His film Mera Naam Joker is a film, I think, which is not only humane but in a way deeply philosophical. Such a creative artist is difficult to find in a century. Raj Kapoor will always be remembered by the people of India. उसके बाद राज कपूर ने युवा प्रेम पर बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई बॉबी, जिसमें ऋषि कपूर को हीरो लिया गया और नई हीरोइन थी डिम्पल कपाड़िया। इस फिल्म का संगीत भी बहुत लोकप्रिय हुआ। राज कपूर ने अपने भाइयों और बेटों के साथ कई यादगार फिल्में बनाई। 1978 में शशि कपूर को लेकर बनाई सत्यम शिवम सुंदरम। ये फिल्म राज कपूर कुछ अरसा पहले नरगिस के साथ अजंता के नाम से बनाना चाहते थे, पर किसी कारणवश ये फिल्म बन नहीं पाई। लेकिन राज कपूर ने अपना सपना पूरा किया सत्यम शिवम सुंदरम के रोल में। प्रेम रोग, विधवा विवाह को लेकर राज कपूर ने एक ऐसी सामाजिक कुरीति को छुआ जो उस वक्त हमारे समाज के लिए एक कलंक बनी हुई थी। यहाँ वही होगा जो इस घराने के रीति रिवाज है। 1985 में राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को लेकर फिल्म बनाई राम तेरी गंगा मैली। राम तेरी गंगा मैली राज कपूर द्वारा निर्देशित आर.के. के लिए आखिरी फिल्म थी। राज कपूर कभी भी सफलता के मोहताज नहीं रहे। उन्हें अभिनय, निर्देशन और बेस्ट फिल्म के लिए 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आवारा, बूट पॉलिश और जागते रहो जैसी फिल्में विदेशों के फेस्टिवल्स में भी गईं। जागते रहो को तो ग्रां प्री अवार्ड भी मिला। 1971 में राज कपूर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1987 में फिल्म उद्योग में उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के से नवाजा गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड की अनाउंसमेंट पर ये थे राज कपूर के उद्गार। मैं आप सबका आभार मानते हुए मैं उन सब का आभार मानता हूं कि अगर वो ना होते तो शायद ये भी मुमकिन ना होता कि एक राज कपूर को लीजिए दादा साहब फाल्के अवार्ड, इतना मान, इतना सत्कार, ये मेरे अकेले का नहीं है। बहुत से मेरे साथ, मेरे साथी, संगी, मेरे जोड़ी वाले, मेरे लेखक, मेरे संगीतकार, अन्य लोग, गिनती ही नहीं उनकी, उन सब की तरफ से और जो हैं उन सब की तरफ से मैं आप सबका आभार मानता हूं। राज कपूर साहब के बारे में क्या कहें, वो फिल्मों के लिए जिए, सिर्फ फिल्मों के लिए। राज कपूर के जीवन दर्शन को मेरा नाम जोकर के इस गीत के जरिए याद किया जा सकता है। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां।